हेलो फ्रेंड्स, राज दिल से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं लेकर आया हूँ आपको एक बार फिर से हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एडिशन 3 में। आज के फेस्टिवल में भी बहुत बेहतरीन फिल्में दिखाई जा रही हैं और मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। फिल्म का नाम था अमीरा। फिल्म थी इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब की तरफ से और फिल्म में लैंग्वेजेस थी अरबिक एंड हिब्रू। फिल्म के डायरेक्टर मोहम्मद दियाब ने बहुत ही एक सेंसिटिव मतलब इशू तो नहीं कहूँगा मैं इसको, मतलब एक बहुत ही अलग पॉइंट पर फिल्म है। स्टोरी है अमीरा की। अमीरा जिसके फादर जो हैं जो जेल में हैं और जेल में जानते हैं कब से हैं, उसके जन्म से पहले से यानी कि अमीरा का जो जन्म हुआ वो उसके फादर के स्मगल्ड स्पर्म से हुआ। स्मगल्ड स्पर्म यानी कि जेल के अंदर से उन्होंने अपने स्पर्म्स को इलीगली स्मगल करवा के उसकी मदर तक पहुंचाया और अननेचुरल तरीके से उसकी मदर ने कंसीव किया और अमीरा का जन्म हुआ। अमीरा अब 17 साल की है और अपनी माँ के साथ वो अपने फादर को रेगुलरली विज़िट करती है और अपने फादर से उसका बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। ही इज़ हर हीरो और उसका फादर नवार भी उसको बहुत प्यार करता है। अब पॉइंट आता है जब नवार कहता है कि अपनी वाइफ से कि मुझे एक और बेबी चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ अमीरा ही वो बात होती है उन दोनों हस्बैंड वाइफ की जेल में फ़ोन पर, और उसकी वाइफ मगर मना करती है कि हमारे पास अमीरा है, हमें किसी और बेबी की क्या ज़रूरत है। बट ही इंसिस्ट कि नहीं, मुझे एक और बेबी चाहिए। सो शी सेड कि ओके, आई विल थिंक ओवर इट एंड गिव मी सम टाइम। देन अमीरा ऑल्सो गॉट अग्रीड ऑन दिस। वो भी अपनी मदर को समझाती है और सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है और फाइनली वो लोग एग्री करते हैं और नवार जो कि अमीरा का फादर है वो जेल से पहले की तरह अपने स्पर्म्स को जो है स्मगल करके अपनी फैमिली तक पहुंचाता है। स्पर्म्स का हॉस्पिटल तक पहुंचना और फिर वहाँ पर ऑलरेडी उसकी मदर का एडमिटेड रहना, ये सब कुछ प्रोसेस दिखाया गया। ट्विस्ट फिल्म में तब आता है जब डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं कि नवार का जो स्पर्म है उसके आधार पर नवार तो कभी भी फादर बन ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि अभी ऐसा हुआ है, सिंस ही वॉज बॉर्न ही वॉजंट एबल टू मतलब उसके स्पर्म से कंसीव किया ही नहीं जा सकता। यहाँ आकर फिल्म में गज़ब का ट्विस्ट आता है, लेकिन कोई एग्री नहीं करता इस बात को। सभी लोग डिनाई करते हैं कि नहीं, कोई डॉक्टर के टेस्ट में, डीएनए टेस्ट में, इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है कहीं पे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अमीरा ऑलरेडी नवार की बेटी है। अब ये सच्चाई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति कंफर्म कर सकता था, दैट इज़ अमीराज मदर। अमीरा की मदर कुछ खास नहीं कहती इस बारे में और वो चुप रहती है, लेकिन फैमिली, सब जगह, सभी लोग डॉक्टर से टेस्ट के लिए बोलते हैं। पता चलता है कि टेस्ट तो पहले ही 5 लेबोरेटरीज से चेक हो चुका है एंड इट्स कन्फर्म्ड दैट नवार वॉज इम्पोर्टेंट। अब पूरी फैमिली में ये एक ट्विस्ट आता है कि आखिर अमीरा किसकी बेटी है। नवार के जो 2 भाई हैं यानी अमीरा के जो 2 अंकल्स हैं उनके ऊपर शक होता है, उनकी वाइफ्स, उनकी मदर, सब उन पर शक करने लगती हैं। लेकिन कहानी एक नया ही मोड़ लेती है और अमीरा को उसकी मदर से, उसकी फैमिली को, सभी को एक सच्चाई पता चलती है। पर क्या वो ही सच्चाई है जो उसकी माँ ने कहा? एक कहावत है ना कि हम लोग कई बार सुनते हैं कि एक बच्चे के एक ऐसा राज कि एक बच्चे का पिता कौन है ये सिर्फ माँ ही बता सकती है। तो ये फिल्म बड़ा सटीक है उस चीज़ पर। और फाइनली अमीरा की क्या स्टोरी होती है, आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, बहुत ही इमोशनल है फिल्म। अमीरा और नवार मतलब इन मतलब पिता की और बेटी की जो आपस में जो एक लगाव दिखाया गया है, जो प्यार दिखाया गया है, बहुत इमोशनल करता है कई बार। वहीं वो हस्बैंड वाइफ भी आपस में बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि नवाज जानता है कि अगर मतलब मैं तो बाहर हूँ नहीं, मैं इन दोनों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि नवाज की फैमिली जो है वो उसकी वाइफ को घर से निकालने के ऊपर आ जाती है, बल्कि उसकी माँ उसको थप्पड़ भी मार देती है कि भाई जब ये मेरा बच्चा है, हमारी पोती ही नहीं है, तो देन हु आर यू, मतलब तुमने तो हमारे बेटे को धोखा दिया।
और इस तरह के बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अमीरा की माँ जो है वो नवार को रिक्वेस्ट करती है कि तुम ही अपनी बेटी को समझाओ और हम लोग यहाँ से इस शहर को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं, और इस तरह की कोशिश भी की जाती है। लेकिन अमीरा का प्लान कुछ और ही है। वो सच्चाई जानना चाहती है कि क्या जो स्पर्म स्मगल कर रहा था, क्या वो आदमी ने कोई धोखा किया, क्या कुछ और था, कहाँ क्या है सच्चाई। इसी को जानने की जद्दोजहद में अमीरा लग जाती है। आखिर क्या होता है अमीरा का, क्या होती है सच्चाई, क्या बात आगे निकलती है, इसे देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फ़िल्म। बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म अमीरा, बहुत सेंसिटिव फिल्म थी, ब्यूटीफुल फिल्म थी, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, स्टोरी तो बिल्कुल ही मतलब एकदम यूनिक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया फिल्म के अंदर। और फिल्म में एंड में ये भी कंफर्म किया गया कि आज तक 100 से अधिक बच्चों का जन्म इसी तरह स्पर्म स्मगलिंग से हुआ है वहाँ। सो यू कैन ऑल्सो वॉच द मूवी। आप किसी और फेस्टिवल में कहीं पे आपको देखने मिलती है तो ज़रूर देखिए। हैबिटेट में तो इसका यहाँ पे स्क्रीनिंग हो चुकी है, और हैबिटेट वर्ल्ड से मैं हूँ। हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 3rd एडिशन। सुराज दिल से फिर से किसी और रिव्यू में मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।